नागपूर लोकसभा मतदारसंघात मतदार यादीत अनेक त्रुटी आढळून आल्या। याबाबत दोषींवर कारवाईची मागणी भाजपनं निवडणूक आयोगाकडे केली आहे। या त्रुटींमुळे 5 लाखांहून अधिक मतदार मतदानापासून वंचित राहिल्याचा आरोप भाजपनं केला आहे। नागपुर शहर में मतदान का प्रतिशत क्यों कम हुआ है, इसे लेकर चर्चाएं शुरू हैं। एक बड़ी बात कही जा रही है जिसके मुताबिक मतदाता सूची में गड़बड़ी की वजह से मतदान का प्रतिशत कम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का यह आरोप है कि 5 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार के इस्तेमाल से वंचित रह गए। इसके पीछे का जो कारण है वो मतदाता सूची में गड़बड़ी है। इसी पर अधिक बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व नागपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णा खोपड़े। सर, ये बताएं कि किस तरीके की गड़बड़ी का आरोप है आप लोगों का? ये 2024 के लोकसभा के चुनाव में सभी मतदाता जागरूक थे और इतना उत्साह मतदाताओं में था कि लोगों ने जाके सवेरे 6 बजे से मतदान केंद्र के ऊपर लाइन लगाया। और फिर उनके ध्यान में आया कि किसी का मतदार यादी में उनके पास कार्ड होने के बावजूद भी अंदर उनका नाम नहीं था। जिनका नाम है उनका यहाँ से नाम और कहीं दूसरे विधानसभा में ट्रांसफ़र करके वहाँ उसमें दिख रहा था। अनेक परिवारों के टोटली नाम गायब थे। कुछ परिवारों के तो ऐसा, उनके घर में 10 मतदान होंगे तो 6 के नाम है और 4 के नाम गायब है। कुछ परिवार तो ऐसे थे कि टोटली उनके नाम ही मतदार यादी से गायब है। जो 2019 को जिन्होंने मतदान किया था उनके अधिकांश वोटर्स के नाम उसमें से गायब। ऐसा नज़ारा इस मतदार यादी के माध्यम से हमको देखने को मिला। जो मृत्यु है, क्योंकि हमने पूर्व नागपुर में पन्ना प्रमुख की भूमिका निभाए थे और हमारे सभी कार्यकर्ता लोगों के घर में गए थे। एक एक पन्ने के अंदर कम से कम 5, 6, 7 ऐसे मृत्यु लोगों के नाम उसमें दिखे। और ऐसी टोटल उसकी संख्या लगाया जाए तो 30 से 32 हज़ार जो मृत्यु है पूर्व नागपुर के अंदर, उनके भी नाम इसके अंदर रजिस्टर किए हुए। 40 से 45 हज़ार लोगों के नाम ही टोटल मतदार यादी से गायब थे। और जो मतदार उनके नाम यहाँ पर थे लेकिन अंदर जाए तो उनके नाम वहाँ पर नहीं थे। यहाँ पे किसी का नाम था तो उनका दूसरे विधानसभाओं के अंदर नाम था। ऐसा लगभग टोटली ऐसा गोंधड़ अगर अपन ने देखा तो पूर्व नागपुर में कम से कम 1 लाख के आसपास इस प्रकार के मतदार यादी में गोंधड़ दिखा। आप अगर नागपुर शहर का ही 6 विधानसभा का विचार करोगे तो ये आंकड़ा 5 लाख के ऊपर जा सकता। फिर कलेक्टर साहब ने 22 लाख की मतदार यादी कैसे घोषित किया, जब उनके बीएलओ उनके जो शासकीय जो बीएलओ काम पर थे उन्होंने टोटली बोगस काम किया है। वो ना किसी के घर में गए, ना किसी का मृत्यु के जो गुजर गए उनका भी नाम नहीं काटा। और जो मतदार यादी में 10 से 15 साल हो गए दूसरे क्षेत्र में रहने के लिए, उनके भी नाम इस मतदार यादी के अंदर थे। यानी बीएलओ जो सरकारी जो बीएलओ थे उनके माध्यम से हर घर में जाकर उनको मतदार यादी चेक करने की व्यवस्था ये चुनाव आयोग के माध्यम से हुई थी। और इस प्रकार के सूचना कलेक्टर साहब को वारंवार थी। लेकिन जो पॉलिटिकल कार्यकर्ताओं ने 6 नंबर के माध्यम से नए फॉर्म भरे थे वो भी नाम इसमें नहीं आए। जो 8 नंबर का फॉर्म भर के जो करेक्शन जो रहता था वो भी इसके अंदर नहीं आए। खोपड़े का कहीं खोपड़े सरनेम मेरा होगा तो उसकी जगह आवड़े सरनेम आया है, उसको मतदान से वंचित रखा गया। इस प्रकार की अनेक तकरारें थी। लेकिन जब शासकीय बीएलओ जब काम करता है, तुम्हारे जब कर्मचारी काम करते हैं, और इन्होंने इन लोगों को लगाया था कि नए नए लड़कों को इसमें लगाया गया था। कलेक्टर ने सभी प्रशासन के अधिकारियों को इसके अंदर काम में लगाना था, जिससे ये मतदार यादी भी साफ होती। जो मृत्यु हुए उनके भी नाम इसमें से कट होते, जो दूसरे इलाके में गए उनके भी नाम इसमें से कट होते। आज तुम 22 लाख की तुमने मतदार यादी घोषित की और 5 लाख मतदार अगर इस प्रकार के वंचित रहे तो 22 लाख के तुम्हारे को अर्थ क्या रहा? यानी संविधान के अंदर एक जो वोट का अधिकार जो प्रत्येक नागरिक को मिला है उससे वंचित रखने का काम ये प्लानिंग करके किया गया
क्या ये किस तरीके से ये किया गया, इसमें शंका निश्चित रूप से दिख रही है, क्योंकि नागपुर शहर के अंदर बड़े पैमाने पर घोड़ इस मतदार यादी में दिखा है। हम इस संदर्भ में निवडणूक आयोग से भी मिलेंगे, इस संदर्भ में कलेक्टर साहब से भी मिलेंगे कि जो इसके अंदर दोषी होगा उस पर कार्रवाई तो की जाए, लेकिन ये मतदार यादी को फिर से, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर फिर से ये गोंधड़ तैयार न हो, और इसके लिए एक मतदार यादी का फिर से सर्वे करके ये फ्रेश यादी आप उसके संदर्भ में कार्रवाई करो, ऐसे हम निश्चित रूप से डिमांड करेंगे। और जो भी इसमें होंगे उनको सस्पेंड ही करना चाहिए, क्योंकि ये मतदाता का जो अधिकार हमको है उससे इन्होंने वंचित रखा है। धन्यवाद सर। तो ये थे पूर्व नागपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्णा खोपड़े, जो हमसे बता रहे थे कि आखिर किस तरीके से मतदाता सूची में गड़बड़ी हुई, जिसकी वजह से लाखों लोग अपने मताधिकार के अधिकार से वंचित रहे, और इस बात की शिकायत जो है भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग से करने वाली है। कैमरामैन अतुल गवई के साथ दिव्येश द्विवेदी, यूएसएन न्यूज़, नागपुर।